गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल की तरफ से आपके प्री मिड एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स में दिए गए टॉपिक्स को आपको प्रोजेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के बारे में बताऊंगी, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के थ्रू आप पूरे टॉपिक को डायग्राम्स, इमेजेस, पिक्चर के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जो प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 12th की अकाउंट्स की बुक का सेकंड चैप्टर है और इसका यूज आपकी पूरी पार्टनरशिप में बार बार होगा। आई होप कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाना तो सीखोगे ही, साथ ही आप इस कंसेप्ट को भी अच्छे से समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी टॉपिक की मेन हेडिंग है वैल्यूएशन एंड मेथड्स ऑफ गुडविल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है। आइए हमें इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देखिए, आपके सामने एक पिक दी हुई है जिसमें नेरुला आइस वर्ल्ड स्वीट्स एंड कुल्फ़ी की एक शॉप दी हुई है। इसके राइट साइड पे देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस 75 लाख दी हुई है और लेफ़्ट साइड में इसकी वैल्यू जो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो 70 लाख है। तो हम देखते हैं कि किसी बिजनेस की नेट वैल्यू तो 70 लाख है। नेट वैल्यू का मतलब है उसमें जो भी एसेट्स हैं उसकी जो भी वैल्यू है वो 70 लाख है। और मार्केट में वैल्यू, अगर मार्केट में हम उस बिज़नेस को सेल करते हैं तो उससे हमें 75 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि ये 5 लाख रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं वो किस चीज़ के मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ कोई भी परचेजर क्यों देगा? वो इसलिए देगा कि ये हमारी गुडविल है। एक फर्म का ब्रांड नेम, उसका कस्टमर साइज, उसका सप्लायर, उसकी वर्कफोर्स, ये सारे ही मिलकर उसकी गुडविल बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी बिजनेस के पास एक अच्छा ब्रांड नेम है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, उसकी इमेज अच्छी है, तो कोई भी परचेजर उसकी नेट वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू देने के लिए तैयार होता है और वो ज़्यादा वैल्यू ही एक बिजनेस की गुडविल कहलाई जाती है। गुडविल की डेफिनेशन देखते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये एक बिज़नेस की रेपुटेशन को शो करता है, जो एक बिज़नेस अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू अर्न करता है। और ये गुडविल आने वाले ईयर्स में एक बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। मीन्स वो फैक्टर जिसकी वजह से एक बिजनेस में उसकी गुडविल एग्जिस्टेंस करती है। फर्स्ट फैक्टर है आपका गुड पब्लिक रिलेशन। अगर किसी बिजनेस के पब्लिक के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल कैसी होगी? ज़्यादा होगी। रेगुलर कस्टमर, अगर रेगुलर कस्टमर है तो भी गुडविल अच्छी मानी जाती है। फर्दर पॉइंट्स भी हैं जैसे क्वालिटी मेंटेनेंस। अगर कोई बिजनेस अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, डे टू डे उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, तो भी उसकी गुडविल क्या होती है? इंक्रीज होती है। मैनेजमेंट के स्किल का इफेक्ट पड़ता है। एक बिजनेस की लोकेशन वो किस तरह के प्लेस पर है। अगर वो अच्छे रेपुटेटेड प्लेस पर है जहाँ पर कस्टमर ईजिली आ जा सकता है तो भी उसकी गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। गुड रिलेशन विद सप्लायर और एम्प्लॉयज़। अगर एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखता है, उसकी हर तरह की डिमांड्स को पूरी करता है, फेवरेबल उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है, अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो एक बिजनेस की गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। ये सम फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस में डिसाइड करते हैं कि उसकी गुडविल कैसी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल आपकी कितने टाइप्स की होती हैं। गुडविल के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है विच इज़ एक्वायर बाय मेकिंग अ पेमेंट। इसका मतलब है कि ऐसी गुडविल जिसके बदले में हम पेमेंट करते हैं, कोई ना कोई पेमेंट करते हैं, तब हमें वो गुडविल अर्न होती है। इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे टोटल हमारी जो एसेट्स हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो भी आपका व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट इज रेफर्ड टू एज परचेज गुडविल। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो हम बिजनेस को परचेज करते हैं उसके बदले में जो हम
कंसीडरेशन पे करते हैं। जैसे आपने पहले एग्जांपल में देखा था कि जो नेट वैल्यू थी उस शॉप की वो 70 लाख थी, लेकिन हमने कंसीडरेशन जो पे किया था वो 75,000 का था। तो जो 5 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो किस चीज़ के होंगे, वो उसकी गुडविल होगी। और वो कैसी गुडविल होगी, परचेज गुडविल। सेकंड इसका टाइप है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसी गुडविल होती है जिसको एक बिजनेस अपने खुद के एफर्ट से जनरेट करता है। ईयर टू ईयर वो मार्केट में रहकर अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करता है और इसके लिए उसे किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उसके खुद के एफर्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी गुडविल को अर्न करता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो पार्ट था वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी सिंपल मेथड है और वाइडली यूज होता है। इस मेथड में हम गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ पास्ट ईयर, जो भी आपकी पास्ट ईयर है उसके प्रॉफिट को लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं और उसके थ्रू फिर गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। गुडविल का फॉर्मूला इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिए मिलेंगे। इसका मतलब होता है मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज़ लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं लगभग उतने ही सालों तक, जितने नंबर ऑफ ईयर दिए होंगे लगभग उतने सालों तक हम सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा। उसके बाद गुडविल निकाल ली जाएगी। तो देखिए इस फॉर्मूलाज में गुडविल निकालने के लिए पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकाला जाएगा, जितने सालों का आपको प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हमें उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। जिस भी साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है, अगर उस साल कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो हमें उसको उस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होता। ये प्रॉफिट ऐसा हो सकता है जैसे कि आप कोई भी लॉटरी आपने जीती हो तो वो बिज़नेस की मेन एक्टिविटी में नहीं आता और ज़रूरी नहीं कि ये वाला प्रॉफिट आपको हर साल हो, तो इसलिए इसे उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो, जैसे बिज़नेस में कोई आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो हम उसे प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार वो लॉस आपका होगा। वो बाय चांस एबनॉर्मल लॉस था आपका, इसलिए उसको प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अगर वो लॉस नहीं होता, क्योंकि उतने ही लॉस से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। और अदर जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। इनको भी नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाएगा, ये क्योंकि ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए इसे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, 1 लाख है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 46,000 और 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000, एक 3,000 का एबनॉर्मल लॉस है कब, 2014-15 में। इस एबनॉर्मल लॉस को, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो परचेज ईयर आपको कितने दिए हुए हैं, 2 ईयर। कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल ऑफ द फर्म। तो कैसे करेंगे हम, पहले टोटल करेंगे प्रॉफिट्स का, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लेकिन 2014-15 के प्रॉफिट के साथ एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट आपका कितना था, 46,000 का। एबनॉर्मल लॉस उसमें ऐड करने से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40
9,000 का। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1,41,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसे नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पर आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 47,000, जिसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो 47,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 94,000 आपकी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। प्रोजेक्ट में हम फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुक से अपने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आपको दिया जाएगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट का ही एक पार्ट है। इस मेथड में हर साल के प्रॉफिट्स को एक वेट प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे जो रिसेंट ईयर आपका होता है उसको हाईएस्ट वेट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर जो ये ईयर है ये आपका 2020 चल रहा है, तो 2019 आपका क्या होगा, रिसेंट ईयर होगा, उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका बिल्कुल पहले का ईयर है उसकी कंडीशन इस साल की कंडीशन से ज़्यादा मैच करती हैं, तो उसका प्रॉफिट आपके इस साल के प्रॉफिट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सो उसको सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में गिवन वेटेज, और उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को सीखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको 2 ईयर परचेज दे रखा है, मेथड का नाम दे दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। हर ईयर को जो वेट असाइन किए हैं वो क्वेश्चन में आपको दिए मिलेंगे। 2011 से 15 तक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वेट असाइन किए गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर हमारा कितना है, 2015 है, तो उसको सबसे ज़्यादा वेट असाइन किया गया है। तो देखिए सबसे पहली रो में ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट है, फिर आपके वेट दिए हुए हैं, लास्ट में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट का यहाँ मतलब है प्रॉफिट इनटू में वेट्स, प्रॉफिट और वेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम समेशन करेंगे। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट जो भी समेशन ऑफ प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। तो प्रोडक्ट का जो टोटल आया है वो आपका 9,84,000 है, डिवाइड कर देंगे उसको 15 से, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है 65,600। तो गुडविल क्या होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपका 65,600 इंटू में 2 परचेज ईयर हैं, तो गुडविल आपकी निकल आती है 1,31,200। सेकंड जो मेथड है आपका गुडविल को कैलकुलेट करने का वो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द एवरेज प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, वो आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। मतलब ये है कि नॉर्मली बिजनेस क्या अर्न करते हैं और एक्चुअल में आपने क्या अर्न किया है, वो उसका डिफरेंस आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। फॉर्मूलाज क्या है इसके, गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एक्चुअल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दी होगी, अगर नहीं दी है तो उसका निकालने का भी फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दी मिलेगी। ये ऐसी रेट ऑफ रिटर्न होती है जो नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस अर्न करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दी मिलती है, अगर ना दी मिले तो इसको निकालने के 2 मेथड हैं। ये एसेट साइड रूल से भी निकाली जा सकती है और लायबिलिटी साइड रूल से भी। एसेट साइड रूल से अगर निकालते हो तो सारी जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं प्लस करंट एसेट्स जो भी हैं
उन सब को ऐड करके उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो इक्वल होता है। और टोटल जो एसेट साइड का है, अगर उसमें से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो लाइबिलिटी साइड में जो बचती है वो हमारी कैपिटल ही बचती है। अगर लाइबिलिटी साइड की आइटम्स आपको दी हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे निकालोगे, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, किसी भी टाइप का आपका रिजर्व है या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट्स है, उन सभी को आप ऐड करोगे और उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कोई दे रखी है तो उसको लेस कर देंगे। उसमें से जो बचेगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। चलिए एक इलस के थ्रू हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक फर्म है, उसकी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है 5,000 का। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, ये आपको दी हुई है 5,50,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई है 10%। कैलकुलेट करनी है गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 70,000 का, बट उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जिससे आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने देखा है, वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो ऐसे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है 55,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 है, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना हुआ 10,000, जिसके अकॉर्डिंग गुडविल क्या हो जाएगी आपकी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4, तो आपकी गुडविल कितनी निकल जाती है 40,000। थर्ड मेथड है आपका गुडविल कैलकुलेशन का कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल को दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। सच टाइप ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वही कैपिटल जो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर ये एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट जो मेथड है गुडविल का वो क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे उसमें से नेट एसेट, तो ये आपकी गुडविल निकल जाएगी। इसके लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट जो आपकी एसेट्स हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी, वो आपकी क्या होंगी, नेट एसेट्स। अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। आज आपको कुछ फिगर्स गिवन है, जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स आपकी 9,70,000 है, लाइबिलिटीज़ 4 लाख की दी हुई है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यह आपका निकलता है 7,20,000। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स भी इसको बोल सकते हैं, वो आपकी क्या होगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स आपकी 9,70,000 की है, माइनस कर देंगे उसमें से 4 लाख की लाइबिलिटीज़, तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी 5,70,000। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे उसमें से नेट एसेट्स, तो ये गुडविल आपकी निकल आती है 1,50,000। नेक्स्ट जो इसका मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में पहले हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, देन हम असेस करेंगे कैपिटल की नीड को कि कितनी कैपिटल हमें चाहिए इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पर ये सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सुपर प्रॉफिट हमारा एक तरीके से गुडविल के इक्वल ही होता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट
जो है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो हम गुडविल की वजह से ही अर्न कर पाते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए एक इलस देखते हैं जिसमें टोटल एसेट्स आपकी 10 लाख की है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपको दे रखी है 1,80,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, टोटल एसेट माइनस कर देंगे उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आई 8,20,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आया 82,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका हुआ 18,000, जिसके अकॉर्डिंग गुडविल आपकी निकल जाती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपकी गुडविल निकल के आई है 1,80,000 की। सेकंड जो इसका पार्ट था उसमें गुडविल एज पर 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालनी है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 18,000 का था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे, इनटू में 54,000। ये आपकी क्या आ जाती है, गुडविल। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो गुडविल है आपकी वो इस तरह से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो उसमें ईंटें या अदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो एक बिल्डिंग को खड़ा रखने में कैसे उसकी हेल्प करता है, उसी तरीके से हमारी जो गुडविल होती है वो एक फर्म की रेपुटेशन को बनाए रखने में, उसको लंबे टाइम तक बिजनेस में उसकी मार्केट में एग्जिस्टेंस के लिए गुडविल भी उतनी ही ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका यहीं तक कंप्लीट होता है, लेकिन आई होप कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और इसके साथ साथ जो भी आपकी बुक में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर के बारे में जो भी डिटेल दी हुई है उसको आप अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद ही अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक डेमो है, सिर्फ आप जैसे चाहें अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आप डायग्राम्स को यूज़ करके, किसी पिक्चर का यूज करके, A4 साइज़ के जो भी आपके पेजेस हैं या फाइल के पेजेस हैं उनका यूज़ करके आप एक अच्छा प्रोजेक्ट वर्क अपना तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको इतना आइडिया मिल जाता है कि आप एक लेंथी से चैप्टर को या एक बड़े से टॉपिक को किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, 1 बाय 1 आप उसकी एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करते हो, जिससे आपकी उस टॉपिक पर कमांड बन जाती है। इसीलिए मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आपको एग्ज़ाम के लिए अदर जो 2 टॉपिक और दिए जाएंगे उन पर आप बहुत ही अच्छा अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस आप अपने एग्ज़ाम्स में देंगे। थैंक यू।